एक माह तो हुकूमत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खोलने के लिए जा रही है, क्या टफ टाइम दे पाएगी? एक और तहरीक की बात की जा रही है और खसूसी तौर पर मेरा सवाल है वो ये है कि खान साहब को क्यों ज़रूरत पेश आई कि वो जेल से खुद को पार्टी का पैटर्न चीफ जो है वो मुकर्रर कर रहे हैं और उन्होंने अपने आप को वो डिक्लेयर किया है? देखिए, पहली बदकिस्मती तो ये है कि जो मैंने पहले भी कहा था कि जो जंग बंदी हुई थी उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी पॉलिटिकल सीज फायर होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं। आइडियल सिचुएशन, हाँ वो आइडियल सिचुएशन थी, लेकिन वो नहीं हो सका। अब उसमें कसूर सिर्फ पीटीआई का नहीं है, उसमें हुकूमत भी है, एस्टैब्लिशमेंट भी है, क्योंकि जब तक आप गिव एंड टेक नहीं करते मामला हल नहीं होता। तो लगता यह है कि जैसे पीटीआई को कोई पॉलिटिकल स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, एक बात। और उसका रिएक्शन यह है कि आपने देखा कि बानी पीटीआई जो है वो एक बड़ी एहतजाजी तहरीक की बात कर रहे हैं। हाँ। अब दूसरी तरफ जो है उनको ये भी पता था कि उनकी पार्टी के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो डबल विकेट पे खेल रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी हैं, उनके साथ भी हैं, एस्टैब्लिशमेंट के एजेंडे के ऊपर बात भी करते हैं। और कल उन्होंने कहा कि वो जो डॉक्टरों का एक वफद आना था वो दूसरी दफ़ा जब मिलने आया तो मैंने मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जो एजेंडा लेकर आते हैं वो वही एजेंडा है जो पीटीआई के अंदर प्रो एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी पेश करते हैं कि आप कंप्रोमाइज़ करें, आपको समझौता करना पड़ेगा, और उनका मैं उसके लिए तैयार नहीं। अब मसला ये था कि ये अली अमीन गंडापुर को वापस महदूद कर दिया गया कि आप अपने गवर्नेंस के इशूज़ पे देखें, क्योंकि उन्होंने जो पिछली दफ़ा जो रोल प्ले किया था उससे पार्टी के अंदर काफ़ी इंतशार पैदा हुआ। अच्छा। क्योंकि वो लोगों को इकट्ठा नहीं कर सके और वो डबल विकेट पे खेल रहे थे। बैरिस्टर गोहर के बारे में भी कहा जाता है कि वो डबल विकेट पे इसी वजह से उनको सिर्फ गवर्नेंस तक महदूद कर दिया गया। अब उनका कोई रोल तहरीक के अंदर नहीं है। अब आतिफ खान वगैरह बाकी लोग जो है वो ज़्यादा उसमें रोल प्ले करेंगे, जुनैद अकबर जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे। अच्छा, अब जो बानी पीटीआई थे वो तो बनना चाह रहे थे बैरिस्टर को हटाकर चेयरमैन, लेकिन उनको फिर बताया गया कि टेक्निकली ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस वक्त उनका केस अदालत में है इंटर पार्टी इलेक्शन का। और पहले भी जो हमने सलमान अकरम राजा को और बाकी लोगों को जो नए उहदेदार दिए हैं उनका नोटिफिकेशन नहीं किया हुआ, क्योंकि हमारे पार्टी इंतखाबात नहीं हुए। तो इसलिए अगर आप इस तरफ जाएंगे तो दोबारा वो एक और इशू क्रिएट हो जाएगा और वो टेक्निकली हम लीगल ग्राउंड के अंदर कमजोर विकेट होंगे। अब उसमें ये एक नुमाइशी ओहदा होता है जिसको आपने क्रिएट किया है, पैटर्न चीफ। ये कोई उस तरह से ओहदा नहीं होता पार्टी के अंदर, लेकिन ये आपने बना दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बानी पीटीआई ही पीटीआई को लीड करेंगे। कोई और मुतबादल क़यादत का जो तस्वर हम निकालते रहे हैं, माजी में बेनज़ीर भुट्टो के मुकाबले में कोई और क़यादत कर ले, नवाज शरीफ के मुकाबले में कोई और क़यादत कर ले, फलां के मुकाबले में कोई और क़यादत कर ले, वो चलने वाला नहीं है। बानी पीटीआई है, बानी पीटीआई के साथ ही बातचीत होगी। बानी पीटीआई पार्टी को लीड कर रहे हैं, वही मैटर करते हैं, वही अहमियत रखते हैं। वो उन्होंने अपने आप को रख लिया और उन्होंने कह दिया कि मैं ही सबसे आला हूँ और जो कुछ भी पार्टी के फैसले होंगे वो मैं ही करूँगा। फैसले भी। और सलमान साहब ये भी बताएगा कि इससे अगर तहरीक चलाई जाती है, अब जब बानी पीटीआई के ऑर्डर्स होंगे कि बाहर निकलना है, एहतजाज करना है, तो उससे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है या सपोर्टर्स है वो फिर क्या बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे? क्योंकि अब तो लीड ही समझा यही जाएगा कि बानी पीटीआई खुद कर रहे हैं जेल से। देखिए, पहली बात तो है कि वो खुद तो लीड नहीं कर सकते, वो तो बस एक मशवरा दे सकते हैं। हाँ। लोगों को निकलने का पैगाम दे सकते हैं, वो खुद तो बाहर नहीं निकल सकते। निकलना तो है पार्टी की लीडरशिप ने लोगों को निकालना होता है, और जब तक पार्टी मोबिलाइज ना हो क़यादत के तौर पर तो वो वोटर्स को, सपोर्टर्स को बाहर नहीं निकाल पाती। अब यहाँ मसला ये है कि जो पार्टी के लोग हैं वो बिल्कुल डिफरेंट जगह पे खड़े हैं। इसीलिए बानी पीटीआई ने कहा कि जो लोग पार्टी उहदेदार हैं वो समझते हैं कि वो पार्टी क़यादत नहीं कर सकते। अच्छा। और मुजामत की मूवमेंट नहीं कर सकते, तो वो विड्रॉ कर लें ताकि उनकी जगह कोई मुतबादल लोग आए। तो मुझे ये लगता है कि बानी पीटीआई के जहन में तो ये है कि एक बड़ी तहरीक चलाई जाए, लेकिन वो तहरीक चलाने के लिए पीटीआई के अंदर वो कितना पोटेंशियल है उनकी लीडरशिप के अंदर, वो एक इम्तिहान है। उनका वोटर और सपोर्टर जो पिछले 2 साल से एहतजाजी सियासत का हिस्सा है, क्या वो बाहर निकलने के लिए तैयार होगा? 26 नवंबर जी, के बाद वो बाहर निकलने के लिए तैयार होगा, क्योंकि आपने देखा कि वोटर तो फिर भी बाहर निकला, सपोर्टर तो बाहर निकले, लेकिन लीडरशिप गायब हो गई। अली अमीन गंडापुर मंजर से गायब हो गए, बाकी लोग नजर नहीं आए, MP MNA नजर नहीं आए, तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन पार्टी के लोगों के अंदर पाई जाती है। तीसरा ये कि कितनी स्पेस देगी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, अगर कोई एहतजाजी तहरीक को चलाना चाहता है तो क्या उसको ताकत के जरिए कुचला जाएगा? क्या ये सियासी हक तस्लीम किया जाएगा? ये सवालात भी अपनी जगह है। और फिर ये जो कहा जा रहा था कि शायद एक सीज फायर होगा तो एक पोलिटिकल रास्ता निकाला जाएगा, वो तो उसका तो इम्कान हमें ख़त्म नजर आ रहा है। और हमने समरियाल के इलेक्शन में भी देख लिया कि वो टेंशन जो है जो पीटीआई वर्सेस अपना इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत है वो बदस्तूर बरकरार है। और ये मैं आपको बताऊँ, जो पाकिस्तान और इंडिया का जो खतरा है उसके अंदर रहते हुए ये जो नई पॉलिटिकल टेंशन पाकिस्तान के अंदर दोबारा एक नए सिरे से उभर रही है, एक बड़ी तहरीक के नतीजे में, वो तहरीक बनती है नहीं बनती है, लेकिन एक पॉलिटिकल
पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन जो है वो बहरहाल बरकरार रहेगी और एक डेडलॉक बरकरार रहेगा हुकूमत के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और पीटीआई के दरमियान। फिर आखिरी सवाल ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब ये कहते हैं कि मुज़ाकरात जो हैं बानी ने तमाम दरवाजे उसके बंद कर दिए, सिर्फ एक दरवाज़ा खोला है और वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए है। लेकिन अगर इसी दरवाजे के बारे में सोचा जाए और उसका रास्ता जो है वो हुकूमत के ज़रिए ही होकर आए तो क्यों नहीं हुकूमत के लिए दरवाजे खोले जा रहे? बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। जब बातचीत ही या फैसले की ताकत ही किसी एक के पास है तो मैं निचले दरवाजे क्यों इस्तेमाल करूं? और ये कोई पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में आज जो हुकूमत है और जो उनके इत्तेहादी हैं वो भी वही दरवाज़ा इस्तेमाल करते रहे मुज़ाकरात के लिए। तो ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही। और दूसरी बात यह है कि जो बानी पीटीआई हैं वो तो इस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते, इनके मैंडेट को तस्लीम नहीं करते, इसको जाली इंतखाबात कहते हैं। इसलिए उन्होंने वाज़े तौर पे ये कहा है कि वो इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात उन्हीं से करेंगे जिनके पास इख्तियार है। अब वो ये कहते हैं कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो हुकूमत का रास्ता इख्तियार करें, ये डेडलॉक है ना। और ये भी आपको मालूम है कि पसे पर्दा कोई ना कोई बातचीत चल भी रही है और उन्हीं लोगों के दरमियान चल रही है जिनके दरमियान बानी पीटीआई कहते हैं, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकल रहा। तो इसलिए मुझे लगता ही है कि हतमी तौर पे जब भी मुज़ाकरात होंगे और किसी नतीजे पे पहुंचेंगे वो बानी पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में सामने कुछ चीज़ें सामने आएंगी।